कुछ लोगों को बिल्कुल भी कोविड 19 के संक्रमण के सिम्टम नहीं होते, फिर भी वो पॉजिटिव कैसे आ जाते हैं? और अगर बुजुर्गों को बहुत उसमें सीरियस हो जाते हैं बुजुर्ग, तो फिर अमिताभ बच्चन कैसे ठीक हो गए? और अगर कोई मेडिसिन नहीं है कोविड 19 को, तो फिर वो कैसे ठीक हो गए? ये सवाल है महेंद्र पवार जी का। वैसे ही सवाल है सुरेश कुमावत जी का, एडवोकेट सुरेश कुमावत जी का, कि अगर इलाज ही नहीं है इस बीमारी का, तो लोग जल्दी ही कैसे ठीक हो जाते हैं? देखिए, सवाल तो आप सबने सुना है, इसलिए मैं रिपीट करना आवश्यक नहीं समझता हूं। सबसे पहली बात ऐसी है कि इस बीमारी में फैटल रेट कम है। यानी टोटल जिनको बहुत तीव्र लक्षण होते हैं, वो 10% लोगों को होते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है। और इसीलिए ये बीमारी बड़े पैमाने पर फैल रही। अगर इसमें फैटल रेट ज्यादा होता, इसमें 100% लोगों को समझो बीमारी के ऐसे लक्षण आते पूरी तरह से, तो ये बीमारी इतने बड़े पैमाने पर फैलती नहीं। क्योंकि जिसको लक्षण दिखेंगे, मरने की स्टेज पर पहुंचेगा, जो मर जाएगा जल्दी, तो वो फैलाएगा नहीं। क्योंकि मरे हुए इंसान के शरीर में के ये विषाणु दूसरे शरीर में फैलना संभव नहीं होता है, क्योंकि वो खांसता नहीं है, सीखता नहीं है, सांस नहीं लेता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आते हैं। ड्रॉपलेट्स नहीं आएंगे तो जीवाणु बाहर नहीं आएंगे और लोगों को लगेंगे नहीं। तो इसलिए जितना फैटल रेट कम होता है, उतना वो बीमारी ज्यादा संक्रामक बन जाती है। इसलिए इस बीमारी को हमको दूसरे दृष्टि से देखना आवश्यक होता है। इसमें करीबन 70% टू 90%, यानी कभी आंकड़ा 70% होता है, कभी 80% होता है, कभी 90% होता है। इसलिए मैं 70 टू 90% कह रहा हूं कि 70% लोगों को करीबन कोई लक्षण ही नहीं दिखते हैं इसके। और यही इस बीमारी की सबसे डेंजर बात भी है, और यही इस बीमारी की एक विशेषता है। अब ये जो लोग हैं जिनको कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, इसका मतलब क्या है? इसके पीछे दो प्रकार। पहला प्रकार कि ये लोग कम प्रमाण में इस वायरस को एक्सपोज हुए, या फिर कम ताकतवर वायरस को एक्सपोज हुए। इसी प्रकार का वायरस, ये एक कारण हो सकता है कि उनको ज्यादा प्रादुर्भाव नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रादुर्भाव हुआ। थोड़े से संक्रमण के कारण शुरुआत में उनकी एंटीबॉडीज उसके साथ में बहुत अच्छे ढंग से फाइट कर पाई, और एंटीबॉडीज डेवलप होने के कारण उस रोग को उन्होंने वहां रोक दिया, ज्यादा फैलने नहीं दिया। इसलिए ये 70% जो लोग होते हैं, आइदर उनकी एंटीबॉडीज यानी उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता इतनी ताकतवर होती है कि ये वायरस का ज्यादा इन्फेक्शन होने के बावजूद वो अपने आप को बचा पाते हैं, या फिर बेसिकली उनको कम इन्फेक्शन हुआ है इसलिए वो अपने आप को बचा पाते हैं। दोनों कारण हो सकते हैं। दोनों कारणों का परिणाम एक होता है कि उनको कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन उनके शरीर में वायरस डेवलप होते हैं। वो जब खांसते हैं, छींकते हैं, ये करते हैं, तो इनसे संक्रमण होता है क्या? पहले WHO ने कहा कि इनसे संक्रमण होता नहीं है। ये जो असिम्प्टोमेटिक है पेशेंट्स, कि जो कोविड 19 से पॉजिटिव है, यानी ये वायरस उनके शरीर में घुस चुका है, वो वहां मिलता है, लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखता है, ऐसे लोगों को असिम्प्टोमेटिक कहते हैं, कि जिनको कोई वायरस के सिम्टम नहीं दिख रहे। ये असिम्प्टोमेटिक लोग ये वायरस को संक्रमित कर सकते हैं क्या? इसके बारे में WHO का स्टेटमेंट आया था कि नहीं, ये लोग संक्रमित नहीं करते। WHO का शुरुआत का स्टेटमेंट है कि ये कोविड 19 संक्रमित रोग ही नहीं है, एक इंसान से दूसरे तक नहीं पहुंचता है।
ये दूसरा उनका स्टेटमेंट है कि असिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं उनसे बाकी लोगों तक नहीं फैलता है, और इसके खिलाफ पूरे दुनिया के साइंटिस्ट ने प्रमाण दिए, भेजे WHO की तरफ लगातार, क्योंकि पूरे दुनिया में संशोधन चल रहा है इस क्षेत्र में। और उनका कहना ऐसा है कि ठीक है, जो संक्रमित होता है, जिसके लक्षण दिखते हैं, वो ज्यादा संक्रमित करता है बाकी लोगों को। जो असिम्प्टोमेटिक होता है वो भी संक्रमित करता है, कम लोगों को करता है, लेकिन वो भी संक्रमित करता है, ऐसा इन साइंटिस्ट का कहना है। अब इन साइंटिस्ट का जो कहना है उसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके काफी प्रमाण मिलते हैं कि असिम्प्टोमेटिक लोगों के जरिए भी लोगों में फैलता है, लेकिन कम प्रमाण में फैलता है, क्योंकि असिम्प्टोमेटिक व्यक्ति के शरीर में जो भी संक्रमण हुआ है इस वायरस का, वो ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाते, ज्यादा फैल नहीं पाते, और इसलिए आसपास के लोगों को ज्यादा संक्रमित नहीं कर पाते, लेकिन वो संक्रमित कर सकते हैं, ऐसा इस क्षेत्र के तज्ञ का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है, और उसको नकारा नहीं जा सकता। तो ये हमने समझ लेना चाहिए। तो दूसरी बात हो गई कि कुछ लोग संक्रमित होते हैं लेकिन वो अपने आप को बचा पाते हैं। फिर ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जिनको आधे अधूरे सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते। तो ऐसे लोगों को आइदर मेडिकल ट्रीटमेंट का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग होता है, बाकी सिम्टम्स को संभालने के लिए उसका उपयोग होता है। जो भी आपकी यंत्रणा है, जैसे कोविड-19 से डायरेक्टली तो लोग मरते नहीं, क्योंकि बाकी कुछ रोगों के कारण मरने की गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाती है। सभी लोग कोई केवल कोविड-19 से डायरेक्टली नहीं मरते। जिन लोगों को बाकी रोग है, जैसे डायबिटीज है, हार्ट की बीमारियां है, श्वसन की बीमारियां है, वो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनकी मरने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसीलिए एज के साथ में जो बढ़ने की गुंजाइश, मरने की गुंजाइश बढ़ती है, उसके पीछे भी वो कारण। तो ये जो दूसरा बड़ा तबका है, उसको अगर बाकी रोग अच्छे ढंग से हैंडल करने की सहूलियत मेडिकल ट्रीटमेंट में मिल जाती है, तो वो अपने आप को बचा पाते हैं, और बाकी रोगों का यानी बाकी दवाइयों का जाने अनजाने में डायरेक्ट परिणाम नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट परिणाम मिलकर लोग बच पाते हैं। और इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता, ये जो 10% लोग बोल रहे हैं हम, जो बहुत तीव्र लक्षण नहीं है, मध्यम लक्षण है या फिर तीव्र लक्षण है, उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो ये 3 कारणों के कारण लोग बचते हैं। एक तो पहले, जिनको ज्यादा तीव्र सिम्टम नहीं है, उनकी मरने की गुंजाइश कम होती है, अपवाद मर सकते हैं उसमें। जिनमें मध्यम लक्षण होते हैं उसमें मरने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेडिकल के सहायता से वो अपने आप को अच्छे ढंग से बचा पाते हैं। और जिनको बहुत तीव्र स्वरूप के लक्षण है, उनको बचाना कठिन है, लेकिन फिर भी वो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण बचना संभव होता है, क्योंकि बाकी कॉम्प्लिकेशन से उनको बचाया जा सकता है। अगर बाकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए उनको बचाया गया, तो कभी-कभी वो कोविड के साथ में उनकी जो इम्यून सिस्टम अंदर की, वो अच्छे ढंग से फाइट कर लेती है और अपने आप को बचा लेती है। यानी कोविड-19 के लिए हमारे पास डायरेक्ट दवाइयां नहीं है, लेकिन उसके जो परिणाम शरीर पर होते हैं और उसके कारण बाकी बीमारियां ज्यादा तीव्र होती है, उनको बचाने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है ना। तो वो ट्रीटमेंट के कारण कुछ लोग इसमें से भी बच पाते हैं, और इसलिए अमिताभ बच्चन हो, बाकी के लोग हो, बच पाए, उसके पीछे के ये कारण।